नमस्कार, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सुधीर दंडौतिया और आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह। जी हां, दिग्विजय सिंह अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं और हाल ही में कल ही उनका एक बयान आया है जिस पर संघ पर, आरएसएस पर तीखा हमला बोला है। और लोकसभा चुनाव से पहले, जब चुनाव से पहले दिग्विजय सिंह का इस तरीके का बयान आया है, संघ हमेशा सक्रिय रहा है और कांग्रेस को उसका नुकसान उठाना पड़ा है। दिग्विजय सिंह ने कहा है आरएसएस के लोगों को नालायक शब्द का उपयोग किया है और यही नहीं, ये बोला कि पहले चड्डी छाप थे, अब पेटीकोट छाप हो गए हैं। राम मंदिर को लेकर भी उन्होंने कहा कि 500 साल की राम मंदिर के लाने की बात कर रहे हैं और नालायक शब्द कहते हुए कि नीरव मोदी और विजय माल्या लाए नहीं गए, राम को कहाँ से लेकर आएंगे, इनको केवल मस्जिद तोड़ना था। यानी कि मस्जिद तोड़ने पर उन्होंने फोकस किया है और एक तरीके से कहना होगा कि फिर से शायद ध्रुवीकरण या सांप्रदायिकता को लेकर एक हवा की चर्चा दिग्विजय सिंह ने जरूर कर दी है। मेरे साथ मेरे सहयोगी राकेश मौजूद है। राकेश, गुना के अंदर बयान, आपका तो गृह जिला है गुना, और दिग्विजय सिंह का ये तंज आरएसएस के ऊपर, लग रहा नहीं है कि इस तरीके की बयानबाजी चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव आने को है और उससे पहले ऐसा बयान दिग्विजय सिंह का कि पूरे देश में फिर से माहौल बने? देखिए, बिल्कुल पूरे देश में माहौल बन रहा है और बीजेपी बनाने में जुटी हुई है। दिग्विजय सिंह के बयान पर बीजेपी की तीखी प्रतिक्रिया आई है। उनके बयान को दुर्गति करार दिया है बीजेपी ने और ईश्वर सम्मति प्रदान करे, इस तरह की प्रतिक्रियाएं आना अब शुरू हो गई। यानी अब हम कह सकते हैं कि 2 से 3 दिन में पूरे देश का एक बड़ा मुद्दा होगा ये, और जाहिर तौर पर है चुनाव नज़दीक हैं। चुनाव में कौन कौन से मुद्दे हैं ये जग जाहिर है। राम मंदिर से एक बड़ा मुद्दा है और ऐसे में ये बयान जो है बीजेपी अब इसे भुनाने का पूरा प्रयास करी। हम कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी हालांकि तमाम तैयारियों में आगे निकल चुकी है, चाहे मुद्दों की बात करें आप, जमीन रूप से कैंपेनिंग की। लेकिन अब जो ये बयान आया है ये बीजेपी अपने पक्ष में लेने के लिए इसमें पूरा प्रयास करेगी। जो तीखे बयान लगातार सामने आ रहे हैं बीजेपी की ओर से, लगातार बीजेपी हमलावर है, उससे अब कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के साथ पूरे देश में चुनाव से पहले जो राम मंदिर है, जो संघ इसे जो नए तरीके से जो उठाने की तैयारी अब कर रहा है बयान को, तो ये मुद्दा अब जोर शोर से गूंजने वाला है। राम मंदिर के निर्माण की बात ही ठीक थी, पर लेकिन कह रहे हैं कि मस्जिद तोड़ना मकसद था उनका, मंदिर बनाना मकसद नहीं था। सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है कि रामलला की जन्मभूमि वही थी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। उसके बाद में क्रेडिट भले कोई ले, पर लेकिन कोर्ट के फैसले जब करते और उसके बाद में इस तरीके के बयान देना कि मस्जिद तोड़ना मकसद था इनका, लग रहा नहीं है कि एक हवा दे दी दिग्विजय सिंह ने, एक मुद्दा लोकसभा चुनाव से पहले दे दिया है कि जिसपे बीजेपी ज़्यादा मुखर हो, तीखी हो, कांग्रेस के ऊपर हमलावर हो? देखिए, बिल्कुल हम कहें राम मंदिर के निर्माण को लेकर जो आमंत्रण का मामला है पूरे देश में बीजेपी ने भुनाया है, जमकर भुनाया है। और कांग्रेस के जो मध्य प्रदेश के लीडर वो भी मान रहे हैं कि एक गलती हो चुकी है कांग्रेस से और उसे मैनेज करने की वो तैयारी कर रहे हैं। हम देख पा रहे हैं कि कांग्रेस के तमाम जो ट्विटर हैंडल्स है या दूसरे सोशल साइट्स हैं वहाँ पर राम नाम नजर आ रहा है, मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। अब जब नए सिरे से ये बयान जारी हुआ है और जो आरोप लगाए गए हैं कि जो अक्सर मकसद था वो मस्जिद को तोड़ने का था, हालांकि हम कोर्ट के फैसले की बात करें तो कोर्ट ने जो ज़मीन थी वहाँ पर मंदिर की होने की बात कही थी, लेकिन कोर्ट के फैसले में ये भी है कि मस्जिद के लिए भी अलग से ज़मीन दी जाएगी। तो हम कोर्ट के फैसले को देखें तो बड़ा सदा हुआ फैसला वो नज़र आ रहा है। लेकिन जो दिग्विजय सिंह का ये आरोप है कि मस्जिद तोड़ना मकसद था, मंदिर बनाना मकसद नहीं था, हम कह सकते हैं कि पूरे देश में ये जो बयान है मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले ये भूचाल लाने वाला बयान है। अब ये दिग्विजय सिंह ने हालांकि ये बयान बार बार कोड होगा नेताओं के भाषण में, बीजेपी के नेताओं के भाषण में। मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों, कि लोकसभा चुनाव आएंगे, जब चुनावी भाषण देने आएंगे तो सब बोलेंगे दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर। अब बिल्कुल, अभी मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में तो दिग्विजय सिंह पूरे केंद्र थे चुनाव का, बीजेपी की कैंपेनिंग का। अब कह सकते हैं कि इस बयान के बीच भी जो दिग्विजय सिंह पूरा केंद्र रहेंगे बीजेपी को लेकर। लेकिन सोचना ये होगा कि दिग्विजय सिंह जैसे परिपक्व नेता हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, उन्होंने ये बयान दिया है तो ऐसे ही तो नहीं दिया होगा। दिग्विजय सिंह की इसमें कुछ ना कुछ अपनी तैयारी होगी कि इस बयान के मायने क्या हैं। ध्रुवीकरण को लेकर जो बीजेपी आरोप लगा रही है कि दिग्विजय सिंह ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, क्या दिग्विजय सिंह ये कोई मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं, तो ये देखना जरूर होगा कि दिग्विजय सिंह का ये जो बयान जारी हुआ है इसके मायने क्या है। मुझे लगता है कि बीजेपी जो चाहती है मुद्दा, राम मंदिर का मुद्दा बना रहे लोकसभा चुनाव तक, बाबरी मस्जिद का मुद्दा भी बना रहे। मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह, बीजेपी ज़्यादा खुश होगी दिग्विजय सिंह के इस बयान से। भले ही दिग्विजय सिंह ने हमला बोला हो, पर लेकिन भुनाने का मौका बीजेपी को मिला और ऐसा लग रहा है कि दिग्विजय सिंह ने भले कोई रणनीति के तहत बयान दिया हो, पर लेकिन बीजेपी को एक पिच पर आके फुल टॉस दे दिया उन्होंने।
बिल्कुल बीजेपी को दिया है और जो बीजेपी की जो प्रतिक्रिया तीखी प्रतिक्रिया निकल कर सामने आ रही हैं, ये देखने को मिल रहा है। और कह सकते हैं कि जो मिशन 29 को लेकर बीजेपी चल रही है, ये बयान जो है बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने में बड़ा कारगर साबित होगा, क्योंकि अभी तक जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है वही पुराने मामले हैं, पुराने मुद्दे हैं। राहुल गांधी हैं, राम मंदिर को लेकर बीजेपी पॉजिटिव बोलती आई है कि हाँ हमने मंदिर बनाया है, लेकिन अब दिग्विजय सिंह का बयान आया है तो सीधे तौर पर जो हमले होंगे वो दिग्विजय सिंह के ऊपर होंगे। और दिग्विजय सिंह से ज्यादा मुझे लग रहा है राहुल गांधी पर होंगे, क्योंकि 2 मार्च से राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश करने वाली है। 1 हफ्ते का लगभग टाइम है, 8-10 दिन का समय बचा है, और उससे पहले ऐसा बयान बीजेपी बार बार जब यात्रा निकलेगी तो जवाब मांगेगी राहुल गांधी से इस बयान को लेकर। तो सीधे तौर पर कह सकते हैं कि ये जो कांग्रेस के लिए अब बड़ी टेढ़ी खीर हो गई है। कांग्रेस की जो युवा टीम लगी हुई है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष से लेकर नेता प्रतिपक्ष, उप नेता प्रतिपक्ष, पूरी टीम जो जमीन मैदान पर काम कर रही है, उसके लिए अब थोड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है, क्योंकि अब कांग्रेस को सफाई देना होगी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को देना होगी, यानी नेता प्रतिपक्ष से भी ये लगातार सवाल होंगे। तो कह सकते हैं कि अभी जो राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश में आ रही है, जिसके जरिए मध्य प्रदेश में एक बार फिर नए सिरे से कांग्रेस को खड़ा करने के लिए माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसे में दिग्विजय सिंह का ये बयान उस तैयारी में कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब बनेगा जाहिर तौर पर। संघ को लेकर भी जो शब्द इस्तेमाल किए उन्होंने, पहले चड्डी छाप, हमेशा संघी चिढ़ते थे ऐसे बयानों से, और जब जब ऐसे बयान आते थे हमने देखा कि चुनाव से पहले संघ पूरा एकजुट हो जाता था। 2018 के चुनाव में बहुत नाराजगी थी आरएसएस की, पर लेकिन जैसे ही ये बयान सामने निकल कर आया कांग्रेस के नेताओं का कि संघ पर बैन लगाएंगे, सरकारी कर्मचारियों पर बैन लगाएंगे, पूरा संघ एक्टिव हो गया था और बीजेपी को उसका फायदा मिला था। 109 सीटों तक बीजेपी आ गई थी, कांग्रेस भी स्पष्ट बहुमत से सरकार नहीं बना पाई थी। अब संघ को लेकर आरएसएस के कार्यकर्ताओं को लेकर फिर बयान दिया उन्होंने कि चड्डी छाप जब पेटीकोट छाप हो गया, यानी कि फुल नेकर पर आ गए तो उसको पेटीकोट बता रहे हैं। देखिए बिल्कुल, संघ जाहिर तौर पर इस बयान को संघ हल्के में नहीं लेगा, और संघ की जो प्रक्रिया होती है, चुनाव से पहले सक्रिय हो जाते हैं, और चुनाव के बीच जब आचार संहिता रहती है तो वो संघ के लोग ये जरूर नहीं कहते घर घर जाकर कि आप वोट किसे देके जाएं, लेकिन वो किस मुद्दों पर देना चाहिए, किन मुद्दों को प्राथमिकता होना चाहिए, आपको वोट देना ही चाहिए। घर घर की जो घंटी बजाते हैं, जो वेल डोर बजाते हैं, तो संघ सक्रिय होगा नो डाउट। लेकिन इस बयान के बाद संघ की प्रतिक्रिया बड़ी तीखी होगी, और संघ की जो प्रतिक्रिया है वो देखने को नहीं मिलती है। वो जब रिजल्ट आते तभी पता चलती है कि संघ इस बयान को किस नज़रिए से लेता है, किस तरीके से लेता है। हालांकि हम देख पा रहे हैं कि जो संघ की अभी तमाम जो तैयारी चल रही है उसमें जो शाखाएं तो अपने स्तर पर लगती हैं, लेकिन लोगों के बीच जो बैठक है, लोगों के बीच जो मुद्दे, चर्चा के मुद्दे हैं, उन पे संघ काफ़ी फोकस किया हुआ है मध्य प्रदेश में, देख पा रहे हैं हम। खासतौर पर अभी आदिवासी बेल्ट में संघ काफ़ी सक्रिय है, तो जाहिर तौर पर है जो आदिवासी बेल्ट में मध्य प्रदेश के आसपास, जो हम गुजरात की राजस्थान गुजरात की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, तो वहाँ पर भी संघ इस मुद्दे को लेकर जाएगा। यानी कह सकते हैं कि ओवरऑल हम यदि इसका नतीजा निकालें तो कुल मिलाकर दिग्विजय सिंह के इस बयान से बीजेपी को पूरी तरह से फायदा होता हुआ दिख रहा है, और इसका सीधा लाभ लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिलेगा। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिलेगा, पर लेकिन क्या जानबूझ के ऐसे बयान देते हैं दिग्विजय सिंह? अब ये बड़ा दिलचस्प है। हालांकि हम कांग्रेस की अभी बात करें तो कांग्रेस में देख पा रहे हैं कि कांग्रेस में अब आपसी खींचतान काफ़ी ज़्यादा है। दिग्विजय सिंह जो चाहते थे प्रदेश अध्यक्ष बनाना, उनको नहीं बना पाए थे। हम देख पा रहे हैं कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की दोस्ती के चर्चे जग जाहिर है। कहा यह जाता है कि दोनों में यदि तलवार भी खिंच जाए तो लेकिन उनकी दोस्ती पर आंच नहीं आएगी। अब कमलनाथ दिग्विजय सिंह के जरिए ये मिलकर बयान जारी किया गया है, इसकी स्थिति क्या है देखना होगा। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि दिग्विजय सिंह का इस समय जब बयान आना, लोकसभा चुनाव के पहले राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश में पहुंच रही है, संघ पर सीधा निशाना साधना, सीधे तौर पर राम मंदिर का मुद्दा उठाना, सीधे तौर पर इसमें कांग्रेस को घाटा होगा। और दिग्विजय सिंह ने जब ये बयान दिया है तो जाहिर तौर पर दिग्विजय सिंह ऐसे ही कुछ नहीं कहते, हो सकता उनकी ये रणनीति का हिस्सा हो, जो परफॉर्मेंस वो अपनी पार्टी में अपने लोगों के लिए नहीं दे पाए थे, तो हो सकता है उसी के रणनीति के तहत उन्होंने बयान जारी किया। अच्छा, दिग्विजय सिंह ने तो बयान दे दिया, ठीक है, खुद चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं वो। अब जो चुनाव में जाएंगे उनके लिए मुश्किलें रहेगी कि फायदा रहेगा? सीधे तौर पर ये तो नुकसान ही है ना। अब जाहिर तौर पर जो भी चुनाव मैदान में जाएगा, दरअसल दिग्विजय सिंह यानी अपने आप में एक कांग्रेस, दिग्विजय सिंह का बयान है कांग्रेस पार्टी का बयान। अब इस पूरे बयान को लेकर पार्टी की अभी ओर से कोई प्रतिक्रिया निकलकर सामने नहीं आई है। पार्टी भी कितनी सफाई देगी? ज़्यादा से ज़्यादा ये कह सकते हैं कि दिग्विजय सिंह का आपसी उनका मानना है। लेकिन बीजेपी जो है, बीजेपी इसे पूरी तरह से भुनाने का प्रयास करेगी। बीजेपी यही बोलेगी कि ये दिग्विजय सिंह नहीं बोले, ये मध्य प्रदेश की कांग्रेस नहीं बोली, ये देश की कांग्रेस बोली, ये राहुल गांधी बोले हैं। और बीजेपी की जो प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही, तो बीजेपी ये भी मांग कर सकती है कि इस पूरे मामले को अगर राहुल गांधी सफाई दें, तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अभी जो चुनाव की रणनीति तैयार हो रही थी, जो राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश
में पहुंची है, उस बीच दिग्विजय सिंह का बयान ये कांग्रेस पार्टी के लिए घाटा साबित होगा। तो क्या लग रहा है 500 साल के बाद में राम मंदिर का निर्माण हुआ है, ये अचीवमेंट निश्चित तौर पर बीजेपी बना रही है और देश में माहौल बना हुआ है, बीजेपी इसको केस भी करा रही है। तो कांग्रेस को लगता है कि ये केस नहीं करा पा रहा, इसलिए इस तरीके के बयान दे रहे हैं कि भाई बताया जाए कि 500 साल भगवान राम को कोई नहीं ला सकता, वो तो खुद ही आए। पर कार्यकाल तो महत्वपूर्ण रखता है, कम से कम जिस कार्यकाल में आया हो। कोर्ट का फैसला है, मंदिर निर्माण तो ट्रस्ट ने कराया है, भूमि पूजन हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, और बीजेपी माहौल बनाने में लगी है कि बीजेपी की सरकार में हुआ। ये एक कारण तो नहीं है कि कांग्रेस के नेता जो इस तरीके के बयान, राम मंदिर से पहले निमंत्रण को ठुकराना, फिर राम मंदिर को लेकर इस तरीके की बयानबाजी, कि लग रहा है कि बिल्कुल या सरेंडर कर दिया, या लग रहा है कि जो वोट है अपना कम से कम परंपरागत वो ना छूटने पाए, ये कारण। देखिए, पूरे राम मंदिर के निर्माण की बात की हम बीजेपी की तैयारी देखें तो तैयारी यही है कि हर सांसद अपने इलाकों से राम मंदिर के लिए जो ट्रेनें चालू हो रही हैं उसमें अपने क्षेत्र से लोगों को ले जा रहे हैं। भी हम देख पा रहे हैं विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, ये तमाम जो संगठन हैं ये भी राम मंदिर ले जा रहे हैं पूरे देश से लोगों को। तो मैसेज वही है कि राम मंदिर बनाया किसने, राम लला के दर्शन कराने कौन ले जा रहा है। बीजेपी ने पूरा ये मैनेजमेंट तैयार करके रखा है। जाहिर तौर पर है इससे पूरे देश में कांग्रेस को बड़ा घाटा हो रहा है इसमें। और हम देख पा रहे हैं कि रामलला की जो मूर्ति है, जो जिस पत्थर से इसका निर्माण हुआ है, साउथ में उसी पत्थर की मूर्तियां हैं, यानी साउथ तक पूरा मैसेज कन्वे किया गया। यानी पूरे देश में बीजेपी ने बहुत ही सलीके से एक माहौल बनाने का प्रयास किया है। कांग्रेस को ये मानकर चल रही है कि जो अल्पसंख्यक वोट हैं वो कांग्रेस के अभी अल्पसंख्यक वोट बने रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के कई नेता भी राम राम करते नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल कांग्रेस के पास जो है दोहरी स्थिति बनी हुई है। कांग्रेस राम को पूरी तरह से स्वीकार भी नहीं कर पा रही है, और पूरी कांग्रेस से कई नेता जो छोड़ के जा रहे हैं वो इसी मुद्दे पर छोड़ के आ रहे हैं कि राम के खिलाफ है कांग्रेस, राम मंदिर के खिलाफ थी। हमने देखा था कि जय श्री राम के नारे कमलनाथ जी की चर्चा चली, उनके समर्थकों ने लगा दिया था। देश में कई नेता है, उन्होंने बोला कि निमंत्रण नहीं ठुकराना था। ऐसे में ये माहौल जो बन रहा है बिल्कुल एक, तो मुझे लगता है कि ये बयान जो है आग में घी डालने का काम करेगा। बिल्कुल काम करेगा। और जहाँ तक है हम अल्पसंख्यक समुदाय की, अल्पसंख्यक भाइयों की बात करें तो मध्य प्रदेश में या पूरे देश की बात करें तो ये कांग्रेस मानकर चलती है कि अल्पसंख्यक जो वर्ग है उन कांग्रेस के ही साथ हैं। ऐसे में इस बयान के जरिए अल्पसंख्यक कांग्रेस के और पक्ष में आएगा, इसके बहुत ज़्यादा आसार नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही पक्ष में माना जाता है। कांग्रेस खुद दावा करती है कि अल्पसंख्यक भाई हमारे पक्ष में हैं। तो सीधे तौर पर कह सकते हैं दिग्विजय सिंह के इस बयान से कांग्रेस पार्टी को न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश में फायदा कुछ नहीं होने वाला, जितना होगा उतना नुकसान ही होगा। बिल्कुल दिग्विजय सिंह है, और जाहिर सी बात है कि राजनीतिक माहिर राजनीतिक माने जाते हैं, और कहा जाता है कि देश में दिग्विजय सिंह अगर कोई बयान देते हैं सोच समझ कर देते हैं, तर्कों के आधार पर देते हैं। ये भी एक बड़ी बात है। कांग्रेस के तमाम नेता बोलते हैं कि दिग्विजय सिंह जो कहते हैं वो आके जाके हमेशा सत्य होता है। पर लेकिन जिस समय पूरे देश के अंदर राम मंदिर की चर्चा की जा रही हो, जिस समय देश के अंदर एक माहौल बना हुआ है मोदी लहर का, ऐसे में दिग्विजय सिंह का बयान क्या वाकई में कांग्रेस को फायदा पहुंचाएगा या नुकसान पहुंचाएगा, ये देखना होगा। पर लेकिन बड़ा मुद्दा दिग्विजय सिंह ने जरूर बीजेपी और संघ के नेताओं को दे दिया है। नमस्कार।